नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी जीके की श्रृंखला का ये 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। पहले लिस्ट बनी हुई है यूपी स्पेशल नाम से, आप जाकर देख सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इस सीरीज में। चलिए देखते हैं। 60 प्रश्न संख्या 60 तक हो चुके थे। प्रश्न संख्या 61 से देखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा कालीन बुनाई। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही कालीन बुनाई कला के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। तीनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 62 देखिए। 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? सही उत्तर हो जाएगा चरकुला। प्रश्न संख्या 62 का विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 1957 में की गई थी और इसका पूरा नाम है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। प्रश्न संख्या 64 महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 60 फीट। व्याख्या देखते हैं। लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच निर्मित रूमी दरवाज़ा को तुर्की गेट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। इसे अवध के नवाब आसफाउद्दौला ने वर्ष 1784 में बनवाया था। 60 फीट ऊंचाई याद रखनी है। किसने बनवाया था ये भी याद रखिएगा। अवध के नवाब आसफाउद्दौला ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी पंचायतन मंदिर। ये प्रश्न बहुत पूछा जा चुका है, कई बार आया हुआ है, आगे भी मिला होगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर भारत में स्थित सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर निर्माण शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है यही पूछा गया, तो पंचायतन मंदिर निर्माण शैली में निर्मित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल में निर्मित है। पंचायतन शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन शैली में निर्मित अन्य मंदिर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर व कंदरिया महादेव मंदिर, ये याद रखिएगा। 2 मंदिर याद रखिएगा, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर व कंदरिया महादेव मंदिर। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी स्थापना 1965 में हुई थी या वाराणसी में स्थित है? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प भी, ना तो 1 ना ही 2। आइए जानते हैं व्याख्या। स्थापना कब हुई और कहाँ है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी राज्य में संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला को समन्वित करने और उसका विकास करने के लिए 13 नवंबर 1963 को स्थापित की गई थी। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है और स्थापना 1963 में की गई थी। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद दूसरा कथन है, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं। सही जवाब हो जाएगा केवल 2। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, न कि अवध क्षेत्र में। तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है।
इस नृत्य में पर्दा घूंघट की हुई महिलाएं अपने सिर पर बड़े एवं लंबे बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हुई कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। यह नृत्य होली की दूज पर किया जाता है। नृत्य के साथ रसिया लोकगीत गाए जाते हैं। तो चरकुला से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और विभिन्न परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए, आगे भी मिलेगा आपको। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं? सही उत्तर हो जाएगा कुषाण। यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। ये महत्वपूर्ण बातें कुषाण शासकों से संबंधित। तो कुषाण वंश के संस्थापक याद रखना है आपको, कड़फिसेस, और इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाणों की राजधानी याद रखना है पुरुषपुर या पेशावर, दूसरी राजधानी है मथुरा। इसीलिए क्या हुआ, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ये भी है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, विकल्प ए। और यह मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। और कहाँ कहाँ पर मेला ये लगता है? तो इसके अलावा हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, यह भी याद रखना है। उज्जैन, क्षिप्रा, नासिक, गोदावरी नदी में भी मनाया जाता है। इसे सामान्यतः प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार उपर्युक्त स्थानों पर मनाया जाता है। ज्ञात हो कि प्रत्येक छठे वर्ष अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अब सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो बिरजू महाराज संबंधित घराना इनका कालका विंदादीन। उस्ताद रशीद खान का घराना है रामपुर सहेसवान। और पंडित छन्नू लाल मिश्रा का घराना है किराना घराना। प्रभा अत्रे का है किराना घराना। तो विकल्प सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि पंडित छन्नू लाल मिश्रा का पटियाला घराना नहीं है बल्कि किराना घराना है। ये बेहतरीन प्रश्न है। इसकी जो प्रकृति है वो कह सकते हैं आसान नहीं है। अगला है चारकुला मौसमी लोक नृत्य है कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। अभी इसकी व्याख्या देखी थी आपने, फिर पढ़ सकते हैं आप। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित हैं। गिरिजा देवी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनारस घराने से संबंधित हैं। विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ 1975-76 में प्रारंभ हुआ था लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है। तो 75-76 याद रखना है इसको। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। विकल्प ए हो जाएगा। अगला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बटेश्वर मेला स्थान या कहाँ पे है? तो आगरा में है। देवा शरीफ बाराबंकी, संकिसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ जौनपुर में ना होके बाराबंकी में है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। संकिसा आपने एक जगह और पढ़ा होगा, बौद्ध सर्किट। बौद्ध सर्किट में संकिसा पढ़ा होगा जो कि फर्रुखाबाद में। याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न वहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आया। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? 13 ताल, कजरी, चैती, सोहर। तो इसमें कजरी, चैती, सोहर है, बल्कि 13 ताल नहीं है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या से भी प्रश्न बनते हैं। कजरी, सोहर तथा चैती उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि 13 ताल
राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं, इसलिए नाम इसका पड़ता है 13 ताल। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र का लोकगीत है, जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है, जिनका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली है। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, कर्मा, फगुआ, पाई डंडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, फगुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, जबकि चरकुला, कर्मा और पाई डंडा ये नृत्य हैं यूपी के। ठुमरी के संदर्भ में पाई डंडा को ही बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है, और बुंदेलखंड के अहीर समाज का यह एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य कला है। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया, अतः दोनों विकल्प क्या हैं? सही हैं। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है सिगमो, घोड़े, मोड़नी, जैता। सही उत्तर हो जाएगा जैता। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिगमो, घोड़े और मोड़नी गोवा के लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। तो याद रखना है जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इतना याद रहेगा तो प्रश्न हो जाएगा। जैता याद रखना है। प्रश्न संख्या 80। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, अभी आपने देखा था देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है देवगढ़ के दशावतार मंदिर से किस भगवान का समर्पित है, किस शैली में बना है, ये सभी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, इम्पोर्टेंट, इसको लगा कर रखिएगा, नोट करिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 81। सुमेलित नहीं है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। जल विहार का मेला बुंदेलखंड है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल है, बलदेव छठ का मेला मथुरा है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर है। तो इस तरह से विकल्प सी क्या हो जाएगा? बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में, पूर्वांचल में नहीं लगता, ये याद रखना। तो यहाँ से निष्कर्ष ये है कि बलदेव छठ का मेला आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे है? मथुरा। अगला है प्रश्न संख्या 82। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नौचंदी का मेला। ये कहाँ लगता है? तो मेरठ जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में लगता है, और हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का ये मेला है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों, हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। बटेश्वर का मेला अभी देखा था आपने, तो आप पश्चिमांचल यानी आगरा में लगता है। प्रश्न संख्या 83। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में भीतरगांव मंदिर से भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। सही जवाब हो जाएगा, दोनों सही हैं, 1 और 2। कानपुर में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। तो पहला प्रश्न यही याद रखिएगा, भीतरगांव का मंदिर किस काल का है? तो गुप्त काल का। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, और ये तो आरओ का है, लेकिन पुलिस में भी आया हुआ प्रश्न है ये। तो ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में बने ताकों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। दीवारों को रामायण, महाभारत और पुराणों के विविध आख्यानों से सजाया गया है। सुमेलित करना है इसमें चैती, कजरी, रसिया, सोहर। तो चैती आप जानते हैं
कब गाया जाता है? कजरी के बारे में, रसिया के बारे में, सोहर के बारे में। तो इस तरह से सोहर आपने अभी देखा था कि ये क्या है, संस्कार गीत है। सोहर है संस्कार गीत और रसिया है ब्रज का लोकगीत। कजरी है विवाह एवं मौसमी गीत और वर्षा ऋतु में गाया जाता है कजरी, अभी आपने पढ़ा भी था। चैती है मौसमी गीत। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, भोजपुरी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। इसमें क्या होगा सही? तो विकल्प ए सही, विकल्प सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। कथन सत्य है क्योंकि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, किंतु इसका कारण असत्य है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को बोलने में भी सहज होते हैं। जैसे हिंदी भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका कारण गलत हो जाएगा और कथन सही है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़ रहे हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सही है। कैसे? ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आगरा में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव कहाँ होता है? तो आगरा में ही होता है। ताजमहल विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ताजमहल अम्ल वर्षा से प्रभावित होकर, ये यूपी पुलिस 2013 में लगभग प्रश्न पूछा गया था कि ताजमहल जो इस समय जो अपनी सुंदरता खोता जा रहा है उसका कारण क्या है? तो वो उत्तर हो जाएगा अम्ल वर्षा। तो ताजमहल अम्ल वर्षा से प्रभावित होकर अपनी सुंदरता खोता जा रहा है, इसलिए न्यायालय के आदेश से ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से दूर किया जाता है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा उसकी बिक्री। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। संस्कृति विभाग से संबंधित कार्यों का संपादन विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृत निदेशालय द्वारा किया जाता है। विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंदी मेला मेरठ, भारत कला भवन वाराणसी, चौरसिया नृत्य गोरखपुर। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये बात सही लिखी हुई है। नौचंदी मेला आपने देखा, हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक, भाईचारे का प्रतीक मेरठ। भारत कला भवन वाराणसी, ये भी प्रश्न आपको मिल चुका है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर का नहीं है। चौरसिया नृत्य कहाँ का है? तो जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। तो विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। व्याख्या यही है। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा भी जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ में, भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा महाकुंभ मेला प्रतिवर्ष प्रति 12वें वर्ष पर आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। रामनगर जो कि बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? सही उत्तर हो जाएगा 31 दिन। रामनगर उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले की एक तहसील है। रामलीला में रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम के जीवन की लीला का मंचन होता है। ये मंचन काशी नरेश द्वारा प्रायोजित होता है और पूरे 31 दिन तक प्रत्येक शाम को रामनगर में आयोजित होता है। तो याद रखिएगा 31 दिन महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो 30 प्रश्नों की सीरीज है। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में आगे के प्रश्न देखेंगे। जय हिंद।